286 दिन बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ गईं। 18 मार्च 2025 को उनकी वापसी हुई। ये खुशी और सुकून का पल था। उनका मिशन आगे बढ़ा दिया गया था। कुछ अनदेखी मुश्किलों की वजह से विलियम्स ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अंतरिक्ष की कठिनाइयों को झेला। उनकी ये यात्रा हमें प्रेरणा देती है। ये इंसानी जज्बे की ताकत दिखाती है। उनका मिशन एक नया रास्ता बनाने वाला था। इसने एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया। ये हमें ब्रह्मांड के अजूबों की याद दिलाता है और हमारे ग्रह की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर देता है। ये उनकी असाधारण यात्रा की कहानी है। विलियम्स के मिशन में एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। उनका बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया। हीलियम लीक का पता चला। इससे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को बहुत खतरा था। स्टारलाइनर में थ्रस्टर की भी समस्या आई। इसका मतलब था कि यह योजना के अनुसार वापस नहीं आ सकता था। नासा ने मिशन को आगे बढ़ाने का जरूरी फैसला लिया। विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रहे। वे एक सुरक्षित वापसी यान का इंतजार कर रहे थे। उनका वहां रहना महीनों तक लंबा हो गया। इस अचानक हुई घटना ने उनके अनुकूलन क्षमता की परीक्षा ली। इसने अंतरिक्ष यात्रा की अनिश्चितता को भी दिखाया। अंतरिक्ष यात्रियों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। वे शांत और पेशेवर बने रहे। उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें ऐसी आकस्मिकताओं के लिए तैयार किया था। अंतरिक्ष एक बहुत ही कठिन जगह है। यह हमारे शरीर पर बहुत असर डालता है। विलियम्स ने खुद ये सब अनुभव किया। वापस आने पर वो काफी पतली दिख रही थीं। उनके गाल धंसे हुए लग रहे थे। अंतरिक्ष यात्रियों का वजन कम होना आम बात है। ऐसा मांसपेशियों के कमजोर होने की वजह से होता है। कम गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियों को काम करने की जरूरत कम होती है। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। विलियम्स की हड्डियों का घनत्व भी कम हो गया होगा। यह भी लंबी अंतरिक्ष यात्रा का एक दुष्प्रभाव है। गुरुत्वाकर्षण के कम होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और वो कमजोर हो जाती हैं। शरीर में होने वाले ये बदलाव हमें याद दिलाते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा कितनी कठिन होती है। ये हमारे शरीर की सीमाओं को परखती है। अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत अच्छी शारीरिक स्थिति में होना चाहिए। उन्हें अंतरिक्ष की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। शारीरिक चुनौतियों के अलावा अंतरिक्ष मानसिक रूप से भी बहुत मुश्किल होता है। सोचो, एक छोटी सी जगह में बंद रहना महीनों तक। आप घर से लाखों मील दूर हैं। अकेलापन बहुत गहरा होता है। विलियम्स ने खुद यह अनुभव किया। वो अपनों से कटी हुई थीं। वो रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से दूर थीं। यह अकेलापन लोनलीनेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। लंबे मिशन की वजह से ये चैलेंजेस और भी बढ़ गए। विलियम्स को बहुत हिम्मत दिखानी पड़ी। उन्होंने अपनी मानसिक ताकत पर भरोसा किया। अपने आप को ठीक रखने के लिए उन्होंने कोपिंग मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल किया। इसमें व्यस्त रहना भी शामिल था। उन्होंने अपने मिशन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। वो ऐसी एक्टिविटीज में भी शामिल रहीं जो उन्हें पसंद थीं। इसमें पढ़ना, संगीत सुनना और परिवार से बात करना शामिल था। भाग 5, जमीन से जुड़े रहना, फैमिली टाइज अमिड्स द स्टार्स। इतनी दूरी होने के बावजूद विलियम्स अपने परिवार के साथ जुड़ी रही। वो ईमेल के जरिए बात करती थीं। उनके पास वीडियो कॉल्स की सुविधा भी थी। इससे वो अपनों को देख पाती थीं। ये दूरी को कम करने में मदद करता था। उनका परिवार हमेशा उनका साथ देता रहा। वो उन्हें हौसला बढ़ाने वाले मैसेजेस भेजते थे। घर की खबरें वो शेयर करते थे। इससे विलियम्स का मनोबल बना रहता था। इससे उन्हें याद रहता था कि वो किसके लिए लड़ रही हैं। त्योहार बहुत मुश्किल होते थे। विलियम्स उन्हें वर्चुअली मनाती थी। वो ये खास पल अपने परिवार के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही सही, पर उतने ही प्यार और अपनापन से शेयर करती थी। ये कनेक्शंस बहुत जरूरी थे। ये विलियम्स को उस दुनिया की याद दिलाते थे जहां उन्हें वापस जाना था। इस मुश्किल सफर में ये उन्हें ताकत देते थे। सेक्शन 6, सेवा की एक विरासत। मिशन के पीछे के अंतरिक्ष यात्री। सुनीता विलियम्स एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने अपना जीवन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए समर्पित कर दिया है। वो साहस, दृढ़ संकल्प और ज्ञान की प्यास का प्रतीक हैं। 1965 में जन्मी विलियम्स का रिज्यूमे कमाल का है। उन्होंने यूएस नेवी टेस्ट पायलट के रूप में सेवा की। उन्होंने 3000 से ज्यादा उड़ान घंटे पूरे किए और उन्होंने 30 अलग अलग विमान उड़ाए। उनके साथी बुच विल्मोर की भी ऐसी ही पृष्ठभूमि है। एक रिटायर्ड यूएस नेवी कैप्टन, विल्मोर मिशन में बहुत अनुभव लेकर आए। उन्होंने भी एक टेस्ट पायलट के रूप में काम किया और उन्होंने हजारों उड़ान घंटे जमा किए। दोनों अंतरिक्ष यात्री 1999 के दशक के अंत में नासा में शामिल हुए। उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया।
उन्होंने अंतरिक्ष उड़ान की चुनौतियों के लिए तैयारी की। उनका समर्पण और विशेषज्ञता पूरे मिशन में स्पष्ट थी। सेक्शन 7 ग्रेविटी से लड़ाई। नासा का फिटनेस रेजीम। स्पेस में रहना नुकसानदेह हो सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों को मांसपेशियों और हड्डियों के नुकसान का सामना करना पड़ता है। इससे निपटने के लिए नासा का एक सख्त व्यायाम नियम है। अंतरिक्ष यात्री रोजाना 2 घंटे व्यायाम करते हैं। ये आपका आम जिम रूटीन नहीं है। वे विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का अनुकरण करता है। उनके वर्कआउट में ट्रेडमिल पर दौड़ना शामिल है। वे खुद को नीचे रखने के लिए स्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। वे एक स्थिर बाइक पर भी साइकिल चलाते हैं और वे वजन उठाते हैं। यह गहन व्यायाम कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। यह हड्डियों के घनत्व और मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन के दौरान स्वस्थ रहे और यह वापसी पर उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ फिर से तालमेल बिठाने में मदद करता है। सेक्शन 8 शरीर अंतरिक्ष में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अंतरिक्ष यात्रा मानव शरीर को कई तरीकों से प्रभावित करती है। वैज्ञानिक अभी भी इन रहस्यों को सुलझा रहे हैं। वे अंतरिक्ष यात्रियों का बारीकी से अध्ययन करते हैं। वे अंतरिक्ष यात्रा के दीर्घकालिक प्रभावों को समझना चाहते हैं। शोध का एक क्षेत्र हड्डियों के घनत्व में कमी है। अंतरिक्ष यात्री हर महीने अपनी हड्डियों के द्रव्यमान का 1% तक खो सकते हैं। इससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिक इसे रोकने के तरीके खोज रहे हैं। अध्ययन का एक अन्य क्षेत्र हृदय प्रणाली है। अंतरिक्ष में हृदय को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे हृदय की कमजोरी हो सकती है। वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं कि लंबी अवधि के मिशनों के दौरान हृदय स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जाए। अंतरिक्ष प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करता है। यह माइक्रोग्रेविटी में कमजोर हो जाती है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। भाग 9 एक नई सुबह अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। सुनीता विलियम्स का मिशन अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों को दर्शाता है, लेकिन यह हमारे अटूट साहस को भी रेखांकित करता है। हम लगातार सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने बारे में और सीखते हैं। हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त होती है। भविष्य के मिशन की योजना बनाई जा रही है। वे सीमाओं को और भी आगे बढ़ाएंगे। हम चांद पर जाएंगे। हमारी नजर मंगल पर होगी और हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। सुनीता विलियम्स की यात्रा एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ भी संभव है। साहस, दृढ़ संकल्प और ज्ञान की प्यास के साथ हम असाधारण हासिल कर सकते हैं।